जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम 10th साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2023 बोर्ड में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में। जैसा कि आप लोग चाहें तो इन प्रश्नों को अनसॉल्व्ड में भी दे सकते हैं, और यह अनसॉल्व्ड में काफ़ी सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसमें से मेरा देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जो मेरा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट को देखिए, और ये हमसे कई तरह से भी पूछ सकता है बोर्ड में। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो अयस्क क्या होता है। हमें पहले अयस्क को परिभाषित करना है और फिर हमें खनिज को भी परिभाषित करना है। कह रहे कि अयस्क व खनिज को परिभाषित करो। अब ये प्रश्न हमसे कई तरीके से पूछ सकता है। इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर हमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट करना है। पहले आप लोग प्रश्न को पहले सही से पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, और फिर यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे क्या, खनिज। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खनिज और इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज देखिए यहाँ पर कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। ये देखिए प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक है। सो हर साल कहने का मतलब किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है, तो हम इसलिए आप लोगों से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, और फिर हम और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अब देखिए अयस्क के बारे में बात करते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पहले समझते हैं कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में क्या किया जाए कि प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो उस खनिज को हम क्या कहेंगे, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहेंगे। फिर यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखना है। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर कैसे लिखेंगे कि जितने भी अयस्क होते हैं सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। कहने वाले जो अयस्क जो होंगे वो खनिज होंगे, लेकिन खनिज अयस्क नहीं होंगे। तो ये देखिए प्रश्न नंबर आपका जो 1 है ये आपका कंप्लीट हुआ। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो आपका नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर क्या है। अब निस्तापन क्या है और भर्जन में अंतर क्या है, तो यहाँ पर हमें आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहले हेडिंग डालेंगे निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन में क्या होता है कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जैसे कि आपका निस्तापन में क्या करते हैं कि अयस्क को कैसे गर्म करते हैं, तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर किसके अनुपस्थिति में, तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन में क्या करते हैं कि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर और वायु की नियंत्रित मात्रा, उसमें भर्जन में वायु की नियंत्रित मात्रा भी होती है जिसमें उसको गर्म किया जाता है। इतना समझ में आया? अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं कि जो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या हो, एक जैसा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहेंगे। तो इतना समझ में आया? अब चलिए अब समजातीय श्रेणी के आप लोगों को लक्षण भी बताने पड़ेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और यहाँ से फिर हम चलिए ये जो आपकी क्लास है इसको यहीं पर समाप्त किया जाए। तो समजातीय श्रेणी के प्रमुख सदस्यों के निम्न लक्षण, जैसे कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।
ये आपका पहला हो गया। नंबर सेकंड देखिए कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 3 नंबर सी देखिए कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। सो आज की इस क्लास में हमने यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। और स्टूडेंट्स आप लोग सुबह 5 बजे तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सुबह 5 बजे मॉर्निंग को 5 बजे क्लास आएगी। आप लोग सारे के सारे छात्र तैयार रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।